हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है हमारी बाइनरी ऑपरेशन पर रहेगी। बाइनरी ऑपरेशंस हमारा चैप्टर 1 का एक लास्ट टॉपिक है इसमें हम 4 और टॉपिक पढ़ते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में जो आपको पढ़ना है वो मैं आज वही पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपको इस चैप्टर में इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो बाइनरी ऑपरेशन में आपको 4 टॉपिक मिलेंगे, एक कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी चीजें समझा दूंगा। इससे पहले मैं बता देता हूं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव ये सारे होते क्या हैं। कम्यूटेटिव का मीन्स है कि अगर आप ए और बी के बीच में एक बाइनरी ऑपरेशन करवा रहे हो और वापस से अगर आप बी और ए के बीच में वापस से एक बाइनरी ऑपरेशन करवा रहे हो, मतलब इनको इंटरचेंज करके अगर आप उसी ऑपरेशन को करवा रहे हो और दोनों वैल्यू इक्वल सेम मिले, इट मीन्स वो कम्यूटेटिव होगा। और एसोसिएटिव में ये रहेगा अगर आप ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन करवा के किसी सी के साथ में ऑपरेशन करवा रहे हो, सेम ही अगर आप ए का किसी बी और सी के साथ में करवा रहे हो तो सेम आ रहा है, इट मीन्स है कि वो एक एसोसिएटिव उसमें लग रहा है। ठीक है, फिर आते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, 1 into 2 और 2 into 1 सेम यार, इसका मतलब उसमें कम्यूटेटिव है। इसमें अगर आप देखो 1 into 2 into 3 तो 6 होगा, बट अगर आप 1 into 2 into 3 तो भी 6 ही होगा। इट मीन्स यहां पे भी कम्यूटेटिव मतलब एसोसिएटिव लग रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मीन्स होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर मैं ए और ई का बाइनरी ऑपरेशन करवाऊं, आइडेंटिटी का मतलब होता है सेम, यानी अगर आप ई का किसी के साथ भी ऑपरेशन करवाते हैं और आपको वही सेम मिल गया तो आप बोलोगे कि ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। कौन? ई। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट का मतलब होता है अगर आप ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन करवाते हो और आपको ई मिल जाता है तो आप बोलोगे कि ये एक इनवर्स एलिमेंट है। कौन इनवर्स एलिमेंट है? बी। बी विल बी इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये इसमें आप टॉपिक्स पढ़ोगे। अब मैं अब आपको करवा रहा हूं जो एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये चारों टॉपिक समझा रहा हूं। ठीक है, बट इससे पहले आपको एक और चीज बता देता हूं जो 5th इसमें आपको पढ़ने का है, वो ये है कि अगर आपको पूछ ले द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन अ सेट हैविंग n एलिमेंट्स। अगर एक सेट के अंदर आपको दे रखे हैं कि उसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसमें बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे? तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको बस क्या करना है, 2 की पावर में उस n स्क्वायर कर देना, उस जो एलिमेंट दे रखे हैं उनका स्क्वायर आपको 2 की पावर में लगा देना है। ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी के एलिमेंट के किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे और 2 की पावर में लगा दोगे। इट मीन्स आपको आंसर मिल जाएगा 2 to the power 4 दैट इज 16। ठीक है, वो मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन बताऊंगा अभी, बट ये बस बाइनरी ऑपरेशन में आपको ये 5 टॉपिक कवर करने हैं, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू आपको सब समझा देता हूं मैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से अब सारे टॉपिक हम समझ जाएंगे। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है अगर आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी इक्वल्स टू, आपको बोला है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में 1 ये करके आपको दिया है। आपको पूछा है कि इज इट अ बाइनरी ऑपरेशन, फिर इसके बाद में इसमें एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव रूल बताना है कि वो लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। फिर इसके बाद में इसका इनवर्स एलिमेंट भी फाइंड करना है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करना है। सब कुछ बता रहा हूं मैं इसमें। तो देखो फर्स्ट हम चेक करते हैं इसका कम्यूटेटिव इसका चेक करते हैं। कम्यूटेटिव में क्या रहेगा, अगर आप ए स्टार बी करते हो तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ए बी प्लस 1। ठीक है, अब आप बी स्टार ए करके देखो, बी स्टार ए का मतलब होता है सिर्फ आप ए बी को इंटरचेंज करोगे। तो ए बी को इंटरचेंज करने का मतलब है ए बी और ये हो गया। अब आप देखो ए स्टार बी दोनों से आपको क्या मिल रहा है, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ये मिल रहा है। इट मीन्स आप क्या बोलोगे, इट इज अ कम्यूटेटिव। ठीक है, कम्यूटेटिव इसमें लग रहा है। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटिव चेक करेंगे। ठीक है, एसोसिएटिव में देखेंगे कि एसोसिएटिव में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे पहले ए स्टार बी और फिर उसका करवाएंगे हम सी के साथ में। तो ए स्टार बी क्या देता है आपको, ए बी प्लस 1 स्टार सी।
अब देखो इस बाइनरी ऑपरेशन का एक्चुअली मीन्स क्या है, इस बाइनरी ऑपरेशन का एक्चुअली मीन्स क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करवाना है प्लस में 1 करना है। तो सेम यहां पे इसका मीन्स क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है प्लस में 1 करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, ए बी प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में 1 कर दिया आपने, तो इसका आंसर आया ए बी सी प्लस सी और प्लस में 1, ये बन गया। नाउ सिमिलरली आप फाइंड करोगे ए स्टार और बी स्टार सी, ये फाइंड करोगे। तो आप देखो वही सेम ए स्टार एज इट इज हो गया। बी स्टार सी का मीन्स क्या है, बी स्टार सी का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में 1, ये लिख लिया आपने। अब नाउ वापस से इस बाइनरी ऑपरेशन का एक्चुअली मीन्स क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस में 1। तो ये लिखोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब ए बी सी प्लस 1 और प्लस में 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी लिख लिया और प्लस में 1 भी लिख लिया। तो आंसर क्या बना, ए बी सी प्लस ए प्लस 1। अब आप इसको और इसको देखो, इसका आंसर आ रहा है ए बी सी प्लस सी प्लस 1, इसमें आ रहा है ए बी सी प्लस ए प्लस 1। इट मीन्स क्या हो गया, यहां पे एसोसिएटिव रूल अपना नहीं लग रहा है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। आप लिखोगे ए स्टार बी और स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार ऑफ बी स्टार सी, सो इट इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये अपना एसोसिएटिव नहीं होगा। नेक्स्ट हम आते हैं इस पे अपना इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो अपने पास में आपको दे रखा है ए स्टार बी की वैल्यू ए बी प्लस 1 है। तो हम देखते हैं थर्ड वाला अपना आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में देखो क्या रहेगा, आपको ए स्टार बी क्या दे रखा है, ए स्टार बी की वैल्यू दी है ए बी प्लस 1। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बोलता है, अगर मैं ए स्टार ई करवाऊं तो आंसर आएगा ए। तो ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, ए ई प्लस 1, यही होगा इसका मीनिंग, इक्वल्स टू ए। तो यहां से आप ई की वैल्यू निकाल लो। ई की वैल्यू क्या मिली आपको, 1 को इधर ट्रांसफर करो तो ए माइनस 1 अपॉन में ए, ये आपको ई मिला। मतलब आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आया ए माइनस 1 अपॉन में ए। ठीक है, ये आ जाएगा इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट क्या है, इनवर्स एलिमेंट में ये रहेगा कि आपको क्या देखना है कि ए स्टार बी क्या देगा, आपको ई देता है। इनवर्स एलिमेंट का मीन्स यही होता है कि ए स्टार बी क्या होता है, ई के इक्वल होता है। तो यहां से आप ए स्टार बी की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ए स्टार बी की वैल्यू ए बी प्लस 1, ई की वैल्यू क्या आपने फाइंड की है, ए माइनस 1 अपॉन में ए, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ए बी की वैल्यू क्या आई, ए बी इक्वल्स टू आपको बना ए माइनस 1 अपॉन में ए और माइनस का 1। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिए तो बना ए माइनस 1 और फिर माइनस का ए अपॉन में ए से ए कैंसल। ठीक है, तो यहां से आपको देखो क्या वैल्यू मिली, ए बी इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन ए। तो यहां मैं लिख देता हूं ए बी इक्वल्स टू बना माइनस 1 अपॉन में ए, यहां से b की वैल्यू मिली माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज आर इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो देखो साथ में कभी नहीं पूछेंगे आपको अगर देखो रहेगा तो 2 मार्क का क्वेश्चन ही, या तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव पूछेंगे या फिर आपको आइडेंटिटी इनवर्स पूछेंगे। दोनों अलग अलग क्वेश्चन होंगे, एक साथ कभी नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी का आपको पता चल गया भाई ए बी है तो ई निकल जाता है, और इनवर्स एलिमेंट में क्या है, ए बी है तो ये इस तरीके से आपका बी की वैल्यू आपको निकालनी होती है। ई की वैल्यू आप निकालोगे पहले, इसके बाद में आप बी की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, अब मैं आपको एक जो लास्ट टॉपिक था अपना वो मैं बता देता हूं। लास्ट टॉपिक अपना क्या था कि ए के अंदर अगर आपको दे रखा, एक एग्जाम्पल है अपना, एक क्वेश्चन है कि एक सेट के अंदर ए बी है, तो आप बताओ इसके बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे। तो अगर आप देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जितने एलिमेंट्स है और अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन पूछा है तो क्या निकालेगा, 2 टू द पावर n स्क्वायर। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर 4 होगा, दैट इज 16। ठीक है,
ये इसका आंसर होगा। तो इस टॉपिक में आपको यही पढ़ना है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन में आप इस चैप्टर का बाइनरी ऑपरेशन में आपको 5 टॉपिक है। फर्स्ट है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट एंड द फाइनल वन इज इसमें कितने बाइनरी ऑपरेशंस होंगे। तो इस तरीके से फाइंड करते हैं हम, 1 1 मार्क के ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करना है। एक तो a स्टार b है, वो है AB/2, ठीक है। ये आपको बताना है, इसमें चारों फाइंड करना है आपको, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड द सेकंड वन इज अगर ए सेट के अंदर आपको एलिमेंट दे रखे हैं ABC, ठीक है, ये दे रखे हैं, इसमें नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस कितने होंगे ये फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आपको फाइंड करना है कितने होंगे, ओके। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये दोनों क्वेश्चंस, और बस इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होप सो आपके लिए काम फायदेमंद रहा होगा, बस यही है। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एक टॉपिक लेंगे, आप बता देना मुझे कमेंट्स में, बता देना कि कौन सा टॉपिक लेना है, वही नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।